नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत शब्द पहचान है। हम इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही साथ अध्याय के बीच में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने इसी सब टॉपिक को कवर किया है, ध्वन्यात्मक जागरूकता, और इस पर आधारित आपके NIOS का जो स्टडी नोट है उसमें अभ्यास 4.3 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उन्हें हल करेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 1, 2, 3 का अध्ययन किया है और आज हम अभ्यास 4.3 में कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का संबंध किससे है? ध्वनि के प्रति जागरूक होता है जब बच्चा, यानी एक प्रकार से जैसे हम बच्चे के आसपास जब कोई ध्वनि करते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो बच्चा उसको सुनता है, समझता है और रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ध्वन्यात्मक जागरूकता कहा जाता है। इस हर तरह की आवाज़ से, भाषा की आवाज़ से, सिर्फ आवाज़ से नहीं मतलब है, भाषा के ध्वनि की समझ बच्चे के जब होने लगती है तो इसको हम कहते हैं कि ध्वनि जागरूकता बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है। तो विकल्प तीसरा यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किसी शब्द में किसी ध्वनि विशेष के स्थान पर दूसरी ध्वनि का प्रयोग करने से क्या होगा? शब्द का अर्थ नहीं बदल सकता। अब अगर कमल लिखा गया है, अब म की जगह पर आपने ल कर दिया और ल की जगह पर म कर दिया, शब्द को बदल दिया। ठीक है, अब राम लिखा हुआ है, राम की जगह पर दाम हो गया या नाम हो गया, तो तीनों अलग अलग शब्द नहीं हो गए, अर्थ नहीं बदल गए, बदल गए, तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। यहाँ लिखा शब्द का अर्थ नहीं बदल सकता, शब्द का अर्थ बदल सकता है, ये सही है। शब्द अशुद्ध हो जाता है ये जरूरी नहीं है। अगर नाम की जगह पर काम कर दिया तो दोनों ही शब्द शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो विकल्प ख यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अपनी भाषा के शब्दों के कुछ उदाहरण देते हुए बताइए कि आप बच्चों के साथ ध्वनि जागरूकता का कार्य कैसे करेंगे। इसके पहले हमने विस्तृत जानकारी आपको ध्वनि जागरूकता पर दी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें देखें। लगातार हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, आप उन्हें देखें। तो अब अपनी भाषा के कुछ शब्दों का उदाहरण दे दीजिए और बताइए कि ध्वनि जागरूकता का कार्य कैसे करेंगे। तो मैं एक अध्यापक के रूप में खेल और गतिविधियों का सहारा लूंगा। सबसे पहले मैं परिचित शब्दों का प्रयोग करूंगा, जैसे मैंने बोला आम, या मैंने बोला कमल, माला, घर, किताब इत्यादि। मैं बच्चों से पूछूंगा कि मैंने बोला आम, तो बताओ इसमें कौन कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है बच्चों को? तो बच्चे बोलेंगे सर आ और फिर म। मैंने बोला कटहल, तो बताओ इसमें कौन कौन सी ध्वनि है सुनाई दे रही है? तो बच्चे बोलेंगे क है, ट है, ह है, ल है। इस प्रकार से बच्चे ये बताएंगे कि कौन कौन सी ध्वनियां हैं। हमने अलग अलग एक शब्द बोलकर उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, हमने बकरी बोला तो बच्चा बोला सर ब है, क है, री है। इस प्रकार से हम बच्चों के बीच यह कार्य करेंगे और फिर हम बच्चों से यह भी कर सकते हैं कि चलो ठीक, तुम भी इसी प्रकार से कोई शब्द बताओ जो ब से शुरू होता है। जैसे हमने कह दिया बकरी, तो बच्चा बता सकता है बत्तख। इस प्रकार से हम बच्चों के बीच ध्वन्यात्मक जागरूकता का एक प्रकार से परिचय कराएंगे, एक प्रकार से हम चर्चा करेंगे। हमने कहा बकरी, तो बच्चे के दिमाग में यह कंसेप्ट है कि यह सुनकर वो समझ गया कि बो बोलना है, तो ब से बच्चा सोच रहा है अपने दिमाग में, फिर उसने बत्तख लाया। ठीक है, तो ब सेम कर रहा है, यही ध्वन्यात्मक जागरूकता है। ठीक है, अब मैं तुकांत शब्दों की भी गतिविधि करा सकता हूं, जैसे मैंने कह दिया रामू, ठीक है, या मैंने कह दिया नाम। तो देखो मैंने कहा नाम, अब ऐसा कोई शब्द बताओ जिसके लास्ट में म आए, तो फिर बच्चा वही सोच रहा है, उस ध्वनि के प्रति जागरूक हो रहा है। म के प्रति हम म बोल रहे हैं तो बच्चा बोलेगा सर राम है, तो नाम भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, दाम भी हो सकता है। इस प्रकार से बच्चे लास्ट में एक जैसे शब्दों, एक जैसे लेटर्स को देख रहे हैं, जैसे साउंड्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यही एक प्रकार से उदाहरण हो गया ध्वन्यात्मक जागरूकता। जैसे माला, काला, ताला, या नाम, काम, राम हो गया। तो बच्चों से हम समान ध्वनि वाले शब्द खोजने के लिए कहेंगे। इसके अलावा हम चित्र दिखाकर उनसे उस चित्र के नाम की पहली ध्वनि पहचानने के लिए कहेंगे। जैसे हमने पतंग का चित्र दिखाया अपने मोबाइल में और बोला बताओ ये क्या है, तो बोलेगा बच्चा पतंग। हमने फिर प से कोई शुरू होने वाला बताया। ठीक है, या हमने बच्चों से कहा कि ठीक है, तो प से अगर पतंग है तो प से और कुछ होता है, और तुम कौन सी चीज प से होती है जो तुम बताओ। तो बच्चा अपने दिमाग में विचार बनाएगा, जो भी उसके आसपास की चीजें होंगी जिसका उसको अनुभव होगा, उस पर आधारित कुछ और शब्दों को वो बताने का प्रयास करेगा। यह ध्वन्यात्मक जागरूकता साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे केला का क है, गाय का ग है। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा है, चित्र के आधार पर फिर बच्चों से पूछा जा रहा है। इस प्रकार सुनने, बोलने, तुकांत शब्दों की पहचान करवा रहा हूँ, ध्वनि विभाजन की गतिविधियां, इन सभी के माध्यम से मैं बच्चों में ध्वनि जागरूकता का विकास करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। आगे देखिए, अपनी कक्षा के बच्चों में
ध्वनि जागरूकता के विकास के लिए कोई 2 गतिविधियां बनाइए। बताइए, इसके पहले हमने आपको जब चर्चा किया था तो हमने 5 से 6 गतिविधियां बताई थी। अब आपके एनआईओएस के जो अभ्यास प्रश्न है उसमें 2 गतिविधियां पूछा गया, तो आप कोई भी 2 गतिविधियां अपनाइए। जैसे अभी हमने जो चर्चा की वो भी तो एक प्रकार से गतिविधि थी, तो वह उत्तर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है कि आप उन 2 गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वही बात यहाँ पर कि तुकांत शब्द खोजने के लिए हम बच्चों से कह सकते हैं। इसमें बच्चों के बीच ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास होता है। हमने कह दिया कि चलो हम एक शब्द बोल रहे हैं रानी, अब तुम ऐसा शब्द बताओ जिसके लास्ट में मेरे जैसा नी है, तो बच्चा सोचेगा सर जी पानी, फिर एक बच्चा बोलेगा दानी, एक बच्चा बोलेगा नानी। इस तरह से बच्चे देखेंगे, कोई बच्चा एक ही शब्द को रिपीट कर देगा, दूसरा बच्चा ये बोलेगा कि सर जी ये बोल चुका है, दोबारा बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्वन्यात्मक जागरूकता का ही उदाहरण है। जब उस बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि देखो ये एक बार बोला जा चुका, दोबारा बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान कराने के उद्देश्य से बच्चों के बीच हम तुकांत शब्द खोजने की गतिविधि करा सकते हैं। इसमें बच्चे अध्यापक कोई शब्द बोलेंगे हम, और उसके बाद बच्चों से वैसे ध्वनि वाले शब्द बताने को कहेंगे, जैसा हमने अभी उदाहरण आपको दिया है। बच्चे उसी से संबंधित शब्दों को बताएंगे, जैसे हमने रानी का बताया, यहाँ पर माला का बताया गया, तो माला का काला, ताला, पाला आदि बताया जा रहा है। इस प्रकार अन्य शब्दों पर भी गतिविधि कराई जा सकती है। तो ये एक गतिविधि आप अपनी कक्षा में ध्वन्यात्मक जागरूकता के विकास के लिए कर सकते हैं सर। इससे बच्चों में ध्वनियों की समानता और तुकांत शब्दों की पहचान विकसित होती है। ये आप करते भी होंगे, हमारी कक्षाओं में अक्सर ये देखा जाता है। इसके बाद पहली ध्वनि को पहचानने की भी गतिविधि हो सकती है। इससे बच्चा एकाग्र होकर पहली ध्वनि यानी शब्दों की प्रारंभिक ध्वनि को पहचानने का प्रयास कर सकता है। आप खेल कराते हैं, आप अंताक्षरी कराते हैं, तो इसमें भी एक प्रकार से ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास होता है। हम बच्चों से कहते हैं चलो कोई शब्द बोलो, जो भी तुम जानते हो। बच्चे ने बोला मटर, हमने कहा कि अंत में जो शब्द शुरू होगा, अंत में जो शब्द आएगा, अंत में जो अक्षर आएगा उसी अक्षर से आपको नया शब्द बताना रहेगा। तो किसी एक बच्चे ने बोला मटर, फिर र से बच्चा बोलेगा रबड़। ठीक है, अब अगला बच्चा ड़ से कोई शब्द शुरू करेगा। इस प्रकार से बच्चे कहीं न कहीं ध्वन्यात्मक जागरूकता को सीखेंगे, ध्वनियों को समझेंगे। प्रक्रिया क्या है यहाँ पर? शब्दों की हम प्रारंभिक ध्वनि बताइए। एक तो गतिविधि हमने बताई है, गतिविधि भी हो सकती है जिसमें शिक्षक विभिन्न चित्रों को दिखाएंगे, कमल, केला, गाय, घर। बच्चों से पूछेंगे कि इन शब्दों की शुरुआत किस ध्वनि से होती है। बच्चे बताएंगे देखिए कमल में क है, केला में भी क है, गाय में ग है, घर में घ है। इससे बच्चे ध्वनि को पहचानते हैं, ध्वनि का अक्षर से क्या संबंध होता है उसको भी बच्चे समझने का प्रयास करते हैं। ये गतिविधि भी आप कराएंगे तो आपकी कक्षा में जो है कहीं न कहीं बच्चे ध्वन्यात्मक जागरूकता को समझेंगे, अक्षर को भी समझेंगे, जो ध्वनि आप बोल रहे हैं और अक्षर से संबंध समझेंगे। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ध्वनि जागरूकता बच्चों के पढ़ने, लिखने और शब्द पहचान कौशल की नींव है, आधार है ध्वनि के प्रति जागरूक होना। ठीक है, तुकांत शब्द है, ध्वनि विभाजन और ध्वनि पहचान जैसी गतिविधियां इसके विकास में अत्यंत सहायक होती। इस प्रकार से आपने इस अभ्यास प्रश्न को, ये एक्सरसाइज को हल कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।